नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पिछले 72 घंटे से बात कांग्रेस की हो रही है। पहले बात होती थी भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी के मेहनत की, उनके संघर्ष की और पूरे देश में एक माहौल प्यार का बनाने की। लोगों को लग रहा था कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है, ये कांग्रेस का भविष्य बदल देगी, कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा कर देगी। दरअसल देश की सबसे पुरानी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है और अभी भी पिछले लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है जब कांग्रेस सबसे खराब हालत में थी तब भी 12 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले थे उसको। यानी 12 करोड़ लोगों ने भरोसा किया था। देश के कई राज्यों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में कांग्रेस है। बहुत अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी आप किसी गांव दूर दराज के इलाके में चले जाइए तो 2-4 लोग गांव में आज भी मिल जाएंगे जो कांग्रेस की बात करते हैं। धीरे धीरे कांग्रेस की स्थिति खराब होती चली गई तो कांग्रेस अब पिछले 72 घंटे से राजस्थान को लेकर चर्चा में है, अशोक गहलोत को लेकर चर्चा में है, सचिन पायलट को लेकर चर्चा में है। और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सेल्फ गोल क्यों करती है, मतलब अपने पैरों को खुद जाकर कुल्हाड़ी पे क्यों मार देती है। तो आज बात करते हैं कांग्रेस की, कब कैसी कांग्रेस थी और कैसी कांग्रेस हो गई। हकीकत यह है कि कांग्रेस देश की धमनियों में बहती है। कांग्रेस हिंदुस्तान की उस धड़कन का हिस्सा है जो ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार, आज़ादी, सिविल सोसाइटी और देश की रग रग से जुड़ा हुआ है। 1885 के उस दौर में जब हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा या तो ब्रिटिश हुकूमत के सीधे कंट्रोल में था या ब्रिटिश हुकूमत के साथ साथ ताल मिलाकर चल रहे किसी रजवाड़े के अधीन था, उस वक्त लोकतंत्र क्या होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन क्या होता है, ये सब आम लोगों की सोच का हिस्सा भी नहीं था। वो अलग दौर था, बहुत बहुत संघर्ष का दौर था। तब उस दौर में कांग्रेस ने हिंदुस्तान को जगाना शुरू किया। उस दौर में हिंदुस्तान की सत्ता का एक ही फरमान होता था जो सीधे कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग से निकलता था और आम आदमी उसकी तामील करने को अपनी नियति समझता था। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी ने 62 सालों के संघर्षों के बाद 1947 में इस देश में आज़ाद हवा में सांस लेने लायक बनाया। इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन आज विडंबना यह है कि आज़ादी के 75 सालों बाद इसी कांग्रेस पार्टी की सांस अटकी हुई दिख रही है। लेकिन ये सांस अटकी क्यों है, क्यों ऐसे हालात हुए, क्यों ऐसी परेशानी आई, आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानना लाजमी हो जाता है कि कांग्रेस अपनी किन खूबियों की वजह से आम आदमी के दिलों के करीब रही है। चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, लेकिन जनमानस की सोच के साथ कांग्रेस का एक सीधा जुड़ाव हमेशा रहा है और इन सिर्फ खूबियों के कारण रहा है कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र, जिसमें अलग अलग दौर में सबसे लोकप्रिय चेहरे से अलग सोच रखने और उसे प्रदर्शित करने की जो कला कांग्रेस पार्टी में रही है, आज उसी का अभाव कांग्रेस में दिख रहा है। एक दौर ऐसा था कि अगर ये कहा जाता था कि अगर लोकतंत्र कहीं मौजूद है, लोकतंत्र कहीं जिंदा है, तो कांग्रेस के अंदर है। याद कीजिए, मैं आपको ले जा रहा हूँ 1916 के दौर में। हमारे बहुत सारे दर्शकों को इतिहास के ये पन्ने पता नहीं होंगे। 1916 का दौर, लखनऊ में अधिवेशन, जब चंपारण के इलाके से आए हुए एक बेहद साधारण किसान राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में महात्मा गांधी के सामने चंपारण चलने का अनुरोध किया और ये कहा, चंपारण चलकर नील किसानों की दुर्दशा देखिए, आपका कलेजा कांप जाएगा। उसने इतनी जिद पकड़ी कि अंततः गांधी जी को मानना पड़ा। वो चंपारण गए और देश का इतिहास बदल गया। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान गया कि महात्मा गांधी कौन है, किन मूल्यों, किन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं। तो ये हुआ करती थी कांग्रेस। जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उनकी ताकत, जिसमें आम आदमी सीधे टॉप डेलीगेट्स तक अपनी समस्या, अपनी बात पहुंचा सकता था। और उसके बाद आइए साल 1939 त्रिपुरा अधिवेशन। तब देश के सबसे लोकप्रिय नेता, जननायक,
कण कण में दिल में बसने वाले नेता महात्मा गांधी, वो चाहते थे कि उनके पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाए। गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सीतारमैया की हार हुई तो ये मेरी हार है। लेकिन तब भी कांग्रेस के लोगों ने जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा सम्मान करते थे, उन महात्मा गांधी की इच्छा के खिलाफ जाकर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना था। तो ये था कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र का नमूना, जिसमें गांधी जी के प्रति सर्वाधिक आदर भाव होने के बावजूद उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर सुभाष बाबू को अध्यक्ष चुन लिया जाता था। आइए साल 1972 में कांग्रेस का शिमला अधिवेशन। इंदिरा गांधी की इच्छा के अनुरूप तय हुआ कि कांग्रेस कार्य समिति CWC में कोई भी व्यक्ति मनोनीत नहीं होगा, सब चुनाव लड़ेंगे। यहां तक कि इंदिरा गांधी भी मनोनीत नहीं की जाएगी, उन्हें भी चुनाव जीतकर ही CWC में आना होगा, यानी सबका चुनाव होगा। इस चुनाव में चंद्रशेखर इंदिरा गांधी की मर्जी के खिलाफ जाकर CWDC के सदस्य बनने के लिए लड़े और कांग्रेसियों ने सबसे ज्यादा वोट, इंदिरा गांधी से भी ज्यादा वोट देकर CWC में यानी कार्य समिति में भेजा। और बाद में आई 1992 में आई है दिल्ली के पास सूरजकुंड में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। अधिवेशन में नरसिंहा राव जो प्रधानमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों, यानी जो उदारीकरण का दौर चल रहा था, उनकी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की खूब आलोचना हुई। यहां तक आ गया कि राव साहब, आपकी नीतियों से देश का भला होगा या नहीं होगा यह भगवान जाने, लेकिन आपके नीतियों से पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पार्टी अपनी जड़ों यानी गांव देहात के लोगों, गरीबों और नौकरी पेशा लोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। राव साहब ने शांति के साथ सब आलोचनाओं को सुना और बिंदुवार करके एक एक बातों का जवाब दिया और सबकी जिज्ञासा को शांत करने की भरपूर कोशिश की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के दौर में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सामने कोई भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों की आलोचना करने का जोखिम उठा सकता है? और जोखिम उठा लेगा तो क्या पार्टी में रह सकता है? भाजपा तो छोड़िए, आज का कांग्रेस नेतृत्व तक ऐसा हो गया है कि पार्टी के रसातल में पहुंचने के बावजूद इतनी अकड़ में रहता है कि किसी सच बोलने की कांग्रेसी को सच बोलने के बाद किसी दूसरे दल में ही जगह ढूंढनी पड़ सकती है। अब ऐसे में अपने अतीत से सीख लेने की बजाय यदि कांग्रेस अतीत को याद करके कि कभी हमारे पास 415 सांसद लोकसभा में, 150 सांसद राज्यसभा में हुआ करते थे, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई, केवल वही कहावत को यकीन में बदलने में, कहावत को साबित करने में पूरी एनर्जी लगाएं तो भगवान ही मालिक है। आज यदि नजर उठाकर देखा जाए तो पिछले 25 सालों में कांग्रेस से अलग हुए बड़े नेता शरद पवार, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी अपनी बेहद मजबूत पार्टी चला रहे हैं। ये सब अलग इसलिए हुए क्योंकि पार्टी आलिया कमान ने इन्हें पर्याप्त इज्जत नहीं बख्शी। जगन मोहन रेड्डी और उनकी माता जी को तो उनके पिता के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन के बाद 10 जनपद में 5 घंटे तक बिठाकर इंतजार कराया गया और उस इंतजार के बावजूद जब गांधी परिवार से कोई मुलाकात के लिए राजी नहीं हुआ तो जाहिर है ऐसे में कोई भी व्यक्ति पार्टी में क्यों रहेगा। इसी कांग्रेस पार्टी में एक दौर ऐसा भी था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने के लिए पार्टी नेताओं को तो छोड़िए, आम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। यहां तक कि जब इंदिरा गांधी देश के किसी हिस्से में जाती थी और रुकती थी तो भले ही वो सर्किट हाउस में रुकती हों, लेकिन उनका भोजन किसी स्थानीय कार्यकर्ता के घर पर ही हुआ करता था। लोगों को भ्रम होता है कि सिर्फ नेहरू जी की बेटी के होने की वजह से वो लोकप्रिय थी, जबकि बात बिल्कुल ऐसी नहीं। वो जनमानस में थी, लोगों के बीच में थी। लेकिन आज का कथित आला कमान, जिसके पास ना तो आला बचा है और ना ही कमान, वो अब भी इस मुगालते में है कि सत्ता एक कन्वेयर बेल्ट पर है जो घूम फिर कर उसके पास आ जाएगी। लेकिन शायद वो ये भूल रहा है कि आज का भारत मंडल के बाद का वो भारत है जिसमें मंडल की विरासत पर फिर कमंडल का कंबल ओढ़कर दावा करने वाला एक ऐसा व्यक्ति नरेंद्र मोदी काबिज है जिसकी काट कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के पास फिलहाल नहीं है। नरेंद्र मोदी की कार्य क्षमता, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता
उसका मुकाबला करना है तो अभी राहुल गांधी को और मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आसपास के गांधी परिवार के आसपास की जो चौकड़ी कही जाती है, जिससे शीर्ष नेतृत्व के अलावा पार्टी के बड़े नेता नाराज हैं, उनको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। नेताओं से, कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा उनके दुख दर्द क्या है। आप सोचिए, सैकड़ों विधायक हैं, क्यों नहीं राहुल गांधी एक दिन में 3 विधायकों से मिल सकते हैं। अलग अलग राज्यों के विधायकों से मिलना शुरू करें, 3 विधायकों से बुलाएं और पूछें कि तुम्हारे राज्य में क्या स्थिति है, क्या परेशानी है, हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। 700, 800, 900 लोगों से मुलाकात, दिन भर में 5 अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधायकों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात। एक नोट बनवाएं कि समस्या क्या है, देश चाहता क्या है, लोकतंत्र क्या चाहता है। इस समय जब सवाल लोकतंत्र का है, इस समय जब सवाल अभिव्यक्ति की आज़ादी को बुलंदी से बोलने का है, तो कांग्रेस को खड़ा होना ही पड़ेगा। अपना अहंकार, अपनी अपनी ये मानसिकता निकालनी पड़ेगी कि वो इस राज दरबार में हैं कि जहां सिर्फ वही फैसला करेंगे कि उनको किस नेता से कितने दिन बाद मिलना है। वही नेता कामयाब है जो जनता के बीच में है, वही नेता कामयाब है जिससे आम जन जुड़ सकते हैं। और कांग्रेस को धसाना है तो हर हालत में जनता के बीच इंदिरा गांधी वाली शैली में काम करना होगा। मुझे लगता है राजनीति की ये बातें आपको पसंद आती होंगी। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही चैनल है जो सच बोलेगा और आपके करीब रहेगा। थैंक यू।